नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग की डेट जो आ गई है एग्ज़ाम की, बोर्ड एग्ज़ाम की, तो आप लोग जम के तैयारी कर रहे होगे। खूब मन से लग जाओ बच्चों, नंबर अपने आप आ जाएगा। बस हर दिन हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा, आधे आधे घंटा ज़रूर दो। खूब मन से पढ़ो, खूब मन से पढ़ाई करो, ठीक है। अब हमारा ये गद्य का आखिरी अध्याय है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो ये टेलीविज़न की दुनिया के समय की बात है। अभी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल, और मोबाइल में भी वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो और गेम। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं भारती जी कि दुनिया के सभी भागों में स्त्री, पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। जिनके पास टेलीविज़न थे वे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कुतूहल के कारण, मतलब मन में उत्सुकता थी और कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व से ही बिल्कुल बेखबर हो गए थे। जब हम रोमांचित होते हैं किसी चीज़ के लिए ना, तो सारी सुध बुध खो देते हैं, बस उस चीज़ पे ही एकाग्र हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप लोग इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एकाग्र हो जाओगे ना, तो नंबर तो पूछने नहीं है, आप लोग को बहुत ही अच्छे नंबर आप लोग के आएंगे। युग युग से किस देश और जाति ने चंद्रमा पर पहुंचने के सपने नहीं सजोए। आज इस धरा के ही दो मानव उन सपनों को सच कर दिखाने के लिए कृत संकल्प थे। सोमवार का दिन था, 21 जुलाई थी और 1969 को बहुत सवेरे ईगल नामक चंद्रयान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को लेकर चंद्रतल पर उतर गया। चंद्रयान धूल उड़ाता हुआ चंद्रमा के जल विहीन शांति सागर में उतरा। भारतीय समय के अनुसार 1:47 पर किसी अन्य ग्रह पर 1:47 पर 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को लेकर उतरा था चंद्रतल पर ईगल नामक चंद्रयान। धूल उड़ाता हुआ चंद्रमा के जल विहीन शांति सागर में उतरा। कहाँ पर उतरा? शांति सागर में। भारतीय समय के अनुसार 1:47 पर किसी अन्य ग्रह पर मानव पहली बार पहुंचा। असीम अंतरिक्ष को चीरते हुए पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा पर पहुंचने में मानव को 102 घंटे 45 मिनट और 42 सेकेंड का समय लगा। कितना समय लगा? 102 घंटे 45 मिनट और 42 सेकेंड। अपोलो 11 को केप केनेडी से बुधवार 16 जुलाई 1969 को छोड़ा गया था। इसमें 3 यात्री थे। कमांडर थे नील आर्मस्ट्रांग और माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान मूलयान कोलंबिया से अलग हो गया, फिर चंद्रतल पर उतर गया। उस समय माइकल कॉलिंस मूलयान में 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर निरंतर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रतल से पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी, चमकीली और सुंदर, बिग, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। एल्ड्रिन ने भाव विभोर होकर कहा, सुंदर दृश्य, सब कुछ सुंदर है। उसने कहा कि जहां हम उतरे हैं उससे कुछ ही दूरी पर हमने बैगनी रंग की चट्टान देखी है। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें जो थीं वो सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। यही एक भव्य एकांत स्थान है। यही एक भव्य एकांत स्थान है। चंद्रयान ठीक स्थिति में है। यह निरीक्षण करके कि कुछ खा पीकर और सुस्ता लेने के बाद नील आर्मस्ट्रांग चंद्रयान से बाहर निकले। चंद्रयान की सीढ़ियों पर धीरे धीरे वह नीचे उतरे। उन्होंने अपना बायां पांव, ये प्रश्न आया था बच्चों कि कौन सा पैर रखे थे नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चंद्रमा पे, तो अपना बायां पांव चंद्रतल पर रखा, जबकि दायां पांव चंद्रयान पर ही रहा। इस बीच आर्मस्ट्रांग दोनों हाथ से चंद्रयान को अच्छी तरह पकड़े रहे। उन्हें यह तय कर लेना था कि वैज्ञानिक
चंद्रतल को जैसा समझते रहे हैं वह उससे एकदम भिन्न तो नहीं है। आश्वस्त होने के बाद वह यान के आसपास ही कुछ कदम चलने के बाद चंद्रतल पर पांव रखते हुए उन्होंने कहा, यद्यपि यह मानव का छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए बहुत ही ऊंची छलांग है। अभी तक एल्ड्रिन भले ही भीतर बैठा हो, लेकिन वह निष्क्रिय नहीं था। उसने मूवी कैमरे से आर्मस्ट्रांग के चित्र लेने शुरू कर दिए थे। 20 मिनट बाद ही एडविन एल्ड्रिन भी चंद्रयान से बाहर निकले। उन्होंने भी चंद्रतल पर चलकर देखा। तब तक आर्मस्ट्रांग चंद्रधूल का एक एक तात्कालिक नमूना जेब में रख चुके थे। अब उन्होंने टेलीविजन कैमरे को त्रिपाद पर जमा दिया। अरबों डॉलर खर्च करके मानव चंद्रतल पर पहुंचा था। उसे अपने सीमित समय में एक एक क्षण का उपयोग करना था। दोनों चंद्र विजेताओं को चंद्रमा की चट्टानों तथा पृथ्वी के नमूने लेने थे। कई तरह के उपकरण भी वहां स्थापित करने थे, जो बाद में भी पृथ्वी पर वैज्ञानिक जानकारी भेजते रह सके। इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि इन चंद्र विजेताओं ने चंद्रतल पर भूकंप मापी यंत्र स्थापित किया और लेजर परावर्तक रखा। इन्होंने एक धातु फलक, जिन पर 3 यात्रियों और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के हस्ताक्षर थे, वहां रखा। धातु फलक पर खुदे शब्दों को आर्मस्ट्रांग ने जोर से पढ़ा। जुलाई 1969 में पृथ्वी ग्रह के मानव चंद्रमा के इस स्थान पर उतरे। हम यहाँ सारी मानव जात के लिए शांति की कामना लेकर आए हैं। दोनों चंद्रयान यात्रियों ने अमेरिकी ध्वज चंद्रतल पर फहरा दिया। वायु न होने के कारण इस ध्वज को इस तरह बनाया गया था कि स्प्रिंग की सहायता से यह फैला हुआ ही रहे। विभिन्न राष्ट्र ध्वजों के संदेशों की माइक्रोफिल्म में उन्होंने चंद्रतल पर ही छोड़ दी। 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों यूरी गागरिन और MK मोरोव को मरणोपरांत दिए पदक और 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ग्रिसम, हार्ट, सैफी को दिए गए पदकों की अनुकृतियां वहां पर रखी। अपने व्यस्त कार्यक्रम को पूरा करने के लिए चंद्र यात्रियों को थकान हो जानी स्वाभाविक थी, लेकिन फिर भी वे बड़े प्रसन्न थे। आरंभ में वे बड़ी सावधानी के साथ एक एक कदम रख रहे थे, लेकिन बाद में वे कंगारुओं की तरह उछल कर चलते देखे गए। मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर पग पर खतरे थे। चंद्रतल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं। जिस क्षण डगमग करते मानव के पग उस धूल धूसरित अनछुई सतह पर पड़े, तो मानो वह हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। जो अंधविश्वास थे खत्म हुए, और जो कोरी कल्पना थी ना, उस पे भी प्रहार ही हुआ कि कैसा है ये चंद्रमा का सतह। कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां गढ़ी हैं और कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा। किसी बिरहणी ने उसे अपना दूत बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं
तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हठ करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया है। इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक ही वाक्य में बांध दिया कि पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था और आज चांद पर मानव पहुंच गया है। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनपढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को मिला है और अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 महीने 17 दिन बाद चंद्र तल पर मानव उतर गया। दिसंबर 1968 में पहली बार अपोलो 8 के तीनों अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के पड़ोस तक पहुंचे थे। बीच की अवधि में रूस और अमेरिका दोनों ही देशों ने अनेक अंतरिक्ष यान छोड़े। इनमें से कुछ जो थे मानवयान थे और कुछ मानव रहित। इसे मानव का साहस कहें या दुस्साहस की उसने अंतरिक्ष में पहुंचकर यान से बाहर निकल अनंत अंतरिक्ष में विचरण भी शुरू कर दिया। अंतरिक्ष में परिक्रमा करते 2 यानों को जोड़ने और एक यान से दूसरे यान में यात्रियों के चले जाने के चमत्कारी करतब भी किए गए। अपोलो 11 जो था के द्वारा चंद्र विजय से पूर्व मानो अपोलो 10 जो था उसके द्वारा इस नाटक का पूर्व अभिनय भी किया गया था। इसके 3 यात्री अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में ले गए थे। एक यात्री मूल यान को कक्षा में घुमाता रहा था और अन्य 2 यात्री चंद्रयान में बैठकर उसे चंद्रमा से केवल 9 मील की दूरी तक ले गए थे। इन्होंने चंद्र विजेताओं के उतरने के संभावित स्थल का अध्ययन किया और अनेक चित्र खींचे थे। चंद्रयान को मूल यान से जोड़ा और फिर सकुशल पृथ्वी पर लौट आए। मानव को चंद्र तल तक ले जाने और लौटा लाने वाले यान के बारे में भला कौन नहीं जानना चाहेगा। अपोलो यान सैटर्न 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है। वह विश्व का सबसे शक्तिशाली वाहन है। अंतरिक्ष यान के 3 भाग होते हैं या इन्हें 3 मॉड्यूल कह सकते हैं। कमांड मॉड्यूल का निर्माण इस दृष्टि से किया जाता है कि वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय तीव्र ताप और दबाव को सहन कर सके। नियंत्रण कक्ष, शयनागार, भोजन कक्ष और प्रयोगशाला, इन सब का मिला जुला रूप ही यह मॉड्यूल होता है। प्रक्षेपण के समय यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो यात्री अपने बचाव के लिए इसे शेष यान से पृथक कर सकते हैं। पुनः प्रवेश के लिए बने कमांड कैप्सूल का वजन 5500 किलोग्राम था। इसमें लगभग 5.5 घन मीटर खाली स्थान था जहां कि 3 यात्री अपने सामान्य कार्य संपन्न कर सके। इस स्थान को हम औसत दर्जे का कार जितना मान सकते हैं। कैप्सूल जब तैयार होता है उस समय इसमें 5 विद्युत बैटरियां होती हैं और 12 रॉकेट इंजन जुड़े होते हैं। 3 आदमी के लिए 14 दिन की खाद्य सामग्री और पानी के भंडार एवं मल निष्कासन की व्यवस्था रहती है। इसमें पैराशूट भी रहते हैं। यात्रियों को बिना चोट पहुंचाए यह कड़ी से कड़ी जमीन पर उतर सकता है। अंतरिक्ष यान का दूसरा भाग होता है सर्विस मॉड्यूल।
यह औसतन आकार के ट्रक जितना होता है। इसमें 10 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के लिए पर्याप्त ईंधन था और 14 दिन 3 यात्रियों के सांस लेने लायक प्राणवायु की व्यवस्था थी। यान को चंद्र कक्षा में स्थापित करने के लिए उसकी गति कम करनी पड़ती है और सर्विस मॉड्यूल के शक्तिशाली रॉकेट मोटर दागदार ही ऐसा किया जाता है। चंद्रयान यानी अपोलो 11 का ईगल अंतरिक्ष यान का एक बड़ा भाग होते हुए भी अपने में पूर्ण था। इसमें 2 खंड थे, अवरोह भाग और आरोह भाग। अवरोह भाग में 4200 किलो प्राणोदक था, जिससे 4500 किलो प्रघात के इंजन को चलाया जा सके। चालकों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस, पीने का पानी, चंद्र तल पर यान को ठंडा रखने की व्यवस्था की गई थी। चंद्रयान की सभी टांगें समतल पर टिकनी आवश्यक नहीं, यह आड़ा तिरछा भी खड़ा हो सकता है। अवरोही भाग में 4 रेडियो रिसीवर, ट्रांसमीटर, बैटरियां, मूल यान से और पृथ्वी से संचार व्यवस्था कायम रखने के लिए 7 एरियल लगे थे। ईगल के दोनों भाग किसी भी समय अलग किए जा सकते थे और चंद्र तल से वापसी के समय चंद्रयान का नीचे का भाग प्रक्षेपण यंत्र का काम देता है और उसे चंद्र तल पर ही छोड़ दिया जाता है। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर 21 घंटे 36 मिनट बिताए। चंद्र तल पर इन 2 यात्रियों ने पांवों के ऐसे निशान छोड़े जैसे कि किसी हल चलाए खेत में पड़ जाते हैं। उन्होंने लाखों डॉलर का सामान भी वहीं छोड़ दिया। दोनों चंद्र विजेताओं ने ऊपरी भाग में उड़ान भरकर चंद्र कक्ष में परिक्रमा करते हुए मूल यान से अपने यान को जोड़ा। फिर वे दोनों यात्री अपने साथी माइकल कॉलिंस से आ मिले। अब चंद्रयान को अलग कर दिया गया और उसके कक्ष में ही छोड़ दिया गया। इंजन दाग कर यात्री वापसी के लिए पृथ्वी के मार्ग पर बढ़ चले। ये यात्री प्रशांत महासागर में उतरे। इन यात्रियों को सीधे चंद्र प्रयोगशाला में ले जाया गया। कई सप्ताह किसी से मिलने जुलने नहीं दिया गया। उनके अनुभव रिकॉर्ड किए गए। वैज्ञानिकों को यह भी जांच करनी ये यात्री ऐसे कीटाणु तो अपने साथ नहीं ले आए हैं जो मानव जाति के लिए घातक हो। उन यात्रियों के द्वारा लाई गई जो धूल और चंद्र चट्टानों के नमूने थे, नमूनों को अनुसंधान और प्रयोग के लिए विभिन्न देशों के विशेषज्ञों को सौंप दिया गया। अपोलो 11 की सफलता के पश्चात अमेरिका ने अपोलो 12 में भी 3 यात्रियों को चंद्र तल पर खोज करने के लिए भेजा और इसके बाद अपोलो 13 की यात्रा दुर्घटनावश बीच में ही स्थगित करनी पड़ी, जिसमें कल्पना चावला भी गई थी। अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी। दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं। अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। वह हमेशा के लिए इसकी परिधि में बंधा हुआ नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वह कहाँ तक पहुँचेगा कौन कह सकता है। लेकिन अब ये उस समय की बात है जब चंद्रयान, अभी हम कितने आगे हो गए हैं। आप लोगों ने मंगल मिशन से लगाए सब कुछ देख लिया है, ठीक है। आज इंडिया है, भारत हमारा सबसे आगे चल रहा है, तो हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। फिर मिलेंगे अभ्यास प्रश्न और रेखांकित अंशों की व्याख्या के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।